आपको सहन कर रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी बकवास को नहीं सहेंगे हम। ये बात घर में किसी से नहीं छिपी कि हम रानी को पसंद नहीं करते, लेकिन ये इल्जाम सरासर गलत है कि हमने रानी को मारने की कोशिश की है या हम उसे मार सकते हैं। वीर, वीर, राजेश्वरी ये बात तो बिल्कुल गलत नहीं कह रही हैं। इतने सालों में अपनी माँ को इतना तो तुम समझ ही गए होगे ना। मुझे लगता था कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन जो हरकत रानी साहब ने मेरे साथ की है ना पापा, उसके बाद ये साबित हो चुका है कि आपको मैंने कभी पहचाना ही नहीं। नहीं बेटा, कभी नहीं जान पाया आपको मैं। मेरा इल्जाम बेबुनियाद नहीं है पापा, सबूत है मेरे पास। ये आप ही का है ना रानी साहब? हाँ, लेकिन बस फिर सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए रानी साहब, बेहतर यही होगा। तुम गलत समझ रहे हो वीर, ये हमारा बंद कीजिए रानी साहब, बंद कीजिए अपना ये नाटक प्लीज। डॉक्टर साहब, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। क्यों सुनूं मैं रानी? ताकि दोबारा ये हम सबको अपने झांसे में फंसा सके। अपनी झूठी फिक्र, झूठा प्यार जता सके, बेवकूफ बना सके हम सबको। जब से आप इस घर में आई हैं, तब से कितना बुरा बर्ताव किया आपके साथ इन्होंने, कितना बुरा भला कहा है आपको। मुझे लगता था कि आप गलत हैं, क्या पता था मुझे कि इनके इरादे ही गलत हैं। सिलेंडर का पाइप काट दिया इन्होंने रानी। नहीं वीर, मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था रानी साहब ने। सारी जिंदगी मुझे एक अनाथ की तरह इस घर में रखा आपने। And I'm sure, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो कांच आप पर गिरा ना, वो भी इन्होंने ही किया होगा। नहीं वीर, डॉक्टर साहब, आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे का? हर चीज का इल्जाम आप रानी साहब पर नहीं डाल सकते। अच्छा, तो ये नाखून जो मुझे किचन में पड़ा मिला, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये सबूत नहीं तो क्या है रानी? सबूत आपके खिलाफ भी था डॉक्टर साहब अस्पताल में, पर आपने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। तो फिर ही हमारे रसोई घर में आने से पहले रानी साहब भी आई थी आप ही के लिए खीर बनाने, तभी शायद गिर गया होगा। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, लेकिन अब मुझे इन पर भरोसा नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा रानी साहब, रानी पर एक खरोच भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, इस बात को भूलिएगा मत। वीर, राजमाता, हमने ऐसा नहीं किया। राजमाता प्लीज, हम वीर को समझाइए ना, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम रानी की जान क्यों लेना चाहेंगे? हमने ये नहीं किया राजमाता, हमारा अपना बेटा हमसे नफरत करने लगा है। भाऊजी,
जी बहुरानी। आप एक बार डॉक्टर साहब से बात करेंगे का? शायद तभी बात संभल पाएगी। जी 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 बेटे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी, समझाते हैं उसे। कभी कांच गिर जाता है, कभी आग लग जाती है। बस पूरा दिन इनके पीछे सफाई करते रहो। झाड़ू मारते मारते एक दिन ये छाती झड़ के मेरे पे गिर जाएगा। बोलिए। क्या चल रहा है चंपा डार्लिंग? सफाई चल रही है, आ जाइए आप भी, मिलके साफ करेंगे। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब तक तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है ना। वो क्या है ना हुकुम, नौकर ना 9 से 5 की गुलाम नहीं होते बस, उन्हें तो बल्कि 24 घंटे अपने मालिकों की सेवा करनी पड़ती है। पता नहीं इस घर के कांड ही खत्म नहीं होते। इस घर में चल क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे जय, यहाँ आइएगा 1 मिनट प्लीज। अब बताओ क्या चल रहा है वहाँ? हाँ, फिर से छुप के कमोड में बैठे हैं नंदिनी दीदी से बचने के लिए। अरे वो पूरा दिन हमारे सर पर जो बैठी रहती है। तुम ये सब छोड़ो, काम की बात बताओ ना। वो क्या है ना, हेलो, अब इसे क्या हो गया? ये लो, तुम पानी पियो। पराया पराया ही होता है, कभी अपना नहीं हो सकता। वीर, हमारी चिंता जायज है वीर। आज तो हद ही हो गई। रानी की जान जाते जाते, थैंक गॉड शी इज फाइन। हमने राजेश्वरी की बात सुनी वीर। अगर वो कह रही है कि उसने नहीं किया है, शायद वो सही कह रही है। लेकिन फिर कौन कर सकता है? दिग्विजय तो कर ही नहीं सकता है। विक्रम ने किया नहीं होगा, और मासा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है बेटे। फिर ऐसा कौन कर सकता है? गलती करने वाला इंसान चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और रानीसा का सबूत मेरे पास है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं डॉक्टर साहब, आज तक जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उसी के आधार पर आप रानी साहब पर इल्जाम नहीं डाल सकते ना। अब आप अपने बाबूजी को ही देख लीजिए। इतने साल पहले वो जैसे थे, वो जो करते थे, आज वैसे थोड़ी ना है। बदल चुके हैं ना वो। तो रानी साहब काहे नहीं बदल सकती? मैं बस इतना जानता हूं रानी, अगर आपको किसी भी तरह की चोट लगती है तो मैं... हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए।
और जब तक आप और माता रानी हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना होगा, और मैं जानता हूं ये कैसे होगा। मैं घर के कोने कोने में कैमरास लगाऊंगा रानी, ताकि आज के बाद आप पर दोबारा हमला ना हो और ना ही आपको कोई चोट पहुंचा सके।